वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के शहर रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई। सऊदी वली अहद ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने गर्म जोशी से मुसाफा किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वफ्द को छोड़कर वज़ीर आज़म को अपने फार्म हाउस पर इशाइये में ले गए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गाड़ी खुद चलाई। 1-on-1 मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वली अहद से मुलाकात बहुत खुशगवार रही। दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने और बरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक हुआ। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बताया कि पाकिस्तानी अवाम उनके दौरे के बेचैनी से मुंतज़िर हैं। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। दो तरफा बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब के दौरान इमदाद पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनकाद पर वली अहद को मुबारकबाद दी। सऊदी वली अहद ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात दोनों मुल्कों, खित्ते और दुनिया के लिए अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात के बाद मक्का मुकरमा पहुंचे, उम्रे की सादत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं भी की। और अब आपको बताएं कि सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में मौत की तहकीकात के लिए वज़ारत दाखिला ने एक टीम तश्कील दे दी है। 3 रुकनी तहकीकाती टीम है। इसमें FIA, IB और ISI के ऑफिसर्स शामिल हैं। डायरेक्टर FIA अतहर वहीद, डिप्टी डायरेक्टर जनरल IB शाहिद हामिद और ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल साद अहमद भी टीम में शामिल हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तहकीकाती टीम फौरी तौर पर कीनिया रवाना होगी, अपनी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश करेगी। कीनियन पुलिस ने तस्लीम किया था कि अरशद शरीफ को शनाख्त में गलती पर सर पर गोली मारकर हलाक किया गया था। अरशद शरीफ का पाकिस्तान में भी पोस्टमार्टम का फैसला किया गया है। पिम्स अस्पताल में 3 रुकनी डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। अरशद शरीफ की मैयत आज पिम्स अस्पताल मुंतकिल की जाएगी। दोहा से इस्लामाबाद पहुंचाने के बाद गुज़िश्ता रात अरशद शरीफ की मैयत इस्लामाबाद के निजी अस्पताल के सर्दखाने मुंतकिल की गई है। अरशद शरीफ की नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी और तदफीन H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। अरशद शरीफ की अहलिया ने कीनिया की हुकूमत से भी तहकीकात का मुतालबा किया है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। कहा वो जुमे को लाहौर के लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद जाएंगे मगर रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। उनका एहतजाज वहीं होगा जहां तक जाने की इजाज़त अदालत ने दी है। पेश गोई की कि पुलिस लॉन्ग मार्च के शुरा को कुछ नहीं कहेगी। दलील ये दी कि पुलिस 1,500 लोगों को मैनेज कर सकती है। लाखों लोग सामने होंगे तो पुलिस कुछ नहीं करेगी। इमरान खान ने कहा कि लॉन्ग मार्च GT रोड से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। साबिक वज़ीर आज़म और रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, इमरान खान लॉन्ग मार्च करें या जो मर्जी करें, इंशाल्लाह हुकूमत रहेगी। अगर लॉन्ग मार्च से हुकूमत जाने की रिवायत डाल दी तो ना सियासत बचेगी ना जमहूरियत। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि तशवीशनाक बात यह है कि जब भी चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं तब इमरान खान का लॉन्ग मार्च क्यों होता है। कोशिश कर लें इमरान खान साहब, लॉन्ग मार्च करें, जो मर्जी करें। मुल्क में एक हुकूमत है जो आइन के मुताबिक आई है और इंशाल्लाह हुकूमत रहेगी। लॉन्ग मार्च से हुकूमत नहीं जाती। ये रवायत हमने अगर डाल दी तो फिर मुल्क में ना सियासत बचेगी ना जमहूरियत बचेगी। सबसे जो तशवीशनाक बात है वो ये है, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च हमेशा जब हमारे और चीन के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू होते हैं उस वक्त लॉन्ग मार्च क्यों होता है। तो ज़रा इसकी भी तहकीकात कर लें कि क्या अज़ाइम है इमरान खान साहब के। अरशद शरीफ साहब मेरे भी 15 साल से ज़्यादा के दोस्त थे। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आज अपने सियासी मकासद के लिए इमरान खान साहब जैसे लोग जो हैं वो इस मामले पर भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते। अरशद शरीफ साहब अगर इस मुल्क से गए हैं, इमरान खान साहब को उन्होंने बताया कि उन्हें ख़तरा है, तो इमरान खान साहब पहले बात कर लेते। इमरान खान साहब के पास इस मुल्क के 2 बड़े सूबों की हुकूमत है, क्या वो उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमीशन मुकर्रर किया है, वो भी इस हक़ाइक़ को देखेगा और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो कीनियन अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर इस वाक़े की तह तक पहुँचेगा।
पाक फौज ने अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए हुकूमत को खत लिख दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, तहकीकात सिर्फ अरशद शरीफ के कत्ल तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तहकीकात भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने पर किसने मजबूर किया। DGISPR ने मजीद कहा कि इदारों पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी की मुहिम चलाकर फायदा कौन उठा रहा है। सबूत के बगैर इदारों पर इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि उन्हें इत्तला मिली कि अरशद शरीफ को सच बोलने पर मार दिया जाएगा। उन्होंने अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर जाने का कहा। पेशावर में वकला से खिताब में चेयरमैन PTI ने कहा कि अल्लाह ने किसी को न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी। या इन डाकुओं के साथ रहो या राह हक पर रहो, जब तक जिंदा हैं जालिमों का मुकाबला करेंगे। अरशद शरीफ, इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। उसका कोई एजेंडा नहीं था। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। इसको पता था कि इसकी जान खतरे में है, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग्स आ रही थी, मैंने इसको बताया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, अगर इमरान खान के पास कोई इतला थी कि अरशद शरीफ को मार दिया जाएगा तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, अरशद शरीफ से उनकी 2 बार बात हुई। अरशद ने उन्हें नहीं बताया कि वो मुल्क से बाहर जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि अरशद शरीफ केस की इंक्वायरी 30 दिन में मुकम्मल होगी। आजम स्वाति को बेलिबास करने के सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंक्वायरी करवा के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेंगे। मैं तो वज़ीर-ए-आज़म को यही सजेस्ट करूँगा कि इस कमीशन का जो अरसाए रिपोर्ट है वो कम से कम रखा जाए, और मेरा ख़्याल है कि कमीशन को विदिन 30 डेज़ जो है वो अपने कंक्लूजन्स को जो है उनको रिपोर्ट करना चाहिए। अरशद शरीफ साहब के बारे में जो बात कर रहे हैं, अगर इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी तो इन्होंने उस वक्त जो है वो क्यों जो है वो उसको ऑन एयर क्यों नहीं किया। अब ये इस यानी शहीद की डेड बॉडी को, उसकी लाश को जो है अपनी इस घटिया सियासत के लिए जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरशद शरीफ मरहूम से, शहीद से मेरी भी जो है वो 1-2 मरतबा इसी दौरान जो है वो बात हुई। उन्होंने मुझे खैर कभी भी दोनों मरतबा उन्होंने ये इंडिकेट नहीं किया कि वो बाहर जाना चाहते हैं या उनका जो है वो इस किस्म का प्रोग्राम है। आज़म स्वाति साहब चाहते हैं तो जिस लेवल पे और जिस तरह से चाहते हैं, ये मामला हम इंक्वायर करने को तैयार हैं, और अगर कोई इसका ज़िम्मेदार पाया जाए तो बिल्कुल सबसे पहले मैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेने को तैयार हूँ। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने अरशद शरीफ से मुताल्लिक ट्वीट पर माजरत कर ली। एक बयान में कहा कि वो अपना ट्वीट हटा रही हैं। उनका मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि माजी से सबक सीखने से मुताल्लिक था। अल्लाह करे कभी किसी को इस तकलीफ से ना गुजरना पड़े। उनके ट्वीट से अगर किसी को तकलीफ पहुंची है तो वो माजरत चाहती हैं। सोगवार खानदान के लिए दुआएं। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया के एक बयान से मुंसलिक अपने बयान में लिखा था, ये रीट्वीट करते हुए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये दुनिया के तमाम इंसानों के लिए सबक है कि हम सब ने बिलाखिर फना हो जाना है। जिस बयान को मरियम नवाज ने रीट्वीट किया उसमें अरशद शरीफ की मैयत की तस्वीर लगाकर लिखा था कि ये एंकर कहता था नवाज शरीफ ने मरहुमा अहलिया को पार्सल करके भेजा। इस एंकर ने दूसरों की बीमारी और मौत का भी मजाक उड़ाया। डेरा मुराद जमाली में ढाढर थाने पर मुसल्लह अफराद ने दस्ती बम से हमला किया। एक एहलकार इस वाक़े में शहीद हुआ है। पुलिस के मुताबिक शहीद पुलिस एहलकार भाग शहर का रिहायशी था। हमले के बाद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। कराची के इलाके क्लिफ्टन में 9 साल की बच्ची से ज्यादती के दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिम गुलाम रसूल को डिफेंस कराची और मुल्जिम खालिद लोंद को टंडो अल्लायार से गिरफ्तार किया गया है। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली गई है। मुल्जिम गुलाम रसूल ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी CCTV वीडियो की मदद से की गई। CCTV वीडियो में सफेद रंग की गाड़ी में मुल्जिमान को देखा जा सकता है। मुल्जिमान 9 साल की बच्ची को गाड़ी में अगवा करके ले गए और ज्यादती का निशाना बनाया।
आगे बढ़े, दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि कराची में दूध की सरकारी कीमत में 50 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। कराची में दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। लेकिन शहरियों को दूध सरकारी निर्खों पर नहीं मिल रहा। तफसील बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। हुकूमत की जानिब से दूध की कीमतों में जो है वो सरकारी जो रेट है दूध की कीमत का उसमें इजाफा किया और 120 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये फी लीटर किया गया है। इस हुकूमत के फैसले पर दूध की दुकानों के मालिकान हैं वो क्या कहते हैं, आया उन्हें मंजूर है नहीं, इनसे बात करते हैं। अभी दूध का भाव रात को आया है और हमारे जो दूध देते हैं उन्होंने हमें इतला नहीं की अभी तक। ये दोपहर तक जो भाव कम हो जाएगा, क्या आता है वो क्या भाव देते हैं। पीछे से अगर महंगा है तो हम भी महंगा बेचेंगे, पीछे से सस्ता आएगा हम सस्ता बेचेंगे। ये ऊपर वालों पे डाल देते हैं, जब पीछे वालों से पूछो बोलते भाई इतने का है, लेना है लो, नहीं लेना है नहीं लो। SDM आएगा, इन पे जुर्माना करेगा, पैसे लेगा, चला जाएगा। ये थोड़ी बर्फ डाल देंगे, थोड़ा पानी डाल के उससे कवर कर लेंगे, उसी भाव में बेचेंगे। 200 रुपये आप कहीं भी जाएंगे 200 से कम नहीं लेंगे। शिमाली बलूचिस्तान में सैलाब की तबाही को 2 माह हो गए, मगर मानसून के तबाहकुन असरात अभी ख़त्म नहीं हुए। मौसम की तब्दीली ने मुतासिरीन को मुहलिक वबाई अमराज से 2-4 करना शुरू कर दिया है। नूर जमान अचकजई की रिपोर्ट। सैलाब मुतासरा शुमाली बलूचिस्तान इन दिनों खिजा के खुश्क सर्द मौसम की लपेट में है। मलबे के ढेर पर बने मकानात, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और मालो असबाब से महरूम मुतासरीन को बदलते मौसम ने नए इम्तिहान में डाल रखा है। चमन तोबा चकजई, किला अब्दुल्ला, पशीन में मलेरिया, टाइफाइड, जिल्द और डेंगू का मर्ज संगीन शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि सहूलियात और अद्वियात की कमी, बीमारियों की तशखीस, डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी इंसानी अलमिया को जन्म दे सकता है। एक तो स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है और वहाँ पे जो है ना कुछ कबायली इस तरह के सिस्टम है, अगर कोई जाता है वो कहता है ये मेरा हॉस्पिटल है, मैं आपको नहीं छोड़ रहा हूँ। हुकाम सैलाब के बाद अब ग़िज़ाई किल्लत और सेहत आमा के मसाइल को ज्यादा बड़ा चैलेंज तस्वर कर रहे हैं। ऐसे में मौलिक बीमारी टाइफाइड समेत दीगर अहम वैक्सीन की किल्लत तशवीशनाक है। हुकूमत से एक मरतबा फिर अपील करता हूँ कि टाइफाइड की वैक्सीन हमारे इलाके में अवेलेबल करें। एक काटने का वैक्सीन है एंटी रेबीज, वो हमारे पास MSD की तरफ से अवेलेबल नहीं है। बलूचिस्तान के शुमाली बालाई इलाकों में हर गुजरते दिन के साथ मुतासिरीन की जिंदगी अजीरन होती जा रही है। सख्त तरीन सर्दियों में जहाँ दर्जा हरारत -10 तक गिर जाता है, वहाँ इंसानी अलमिया जन्म लेने से कबल हंगामी बुनियादों पर इकदामात की जरूरत होगी। कैमरा टीम के साथ नूर जमान चकजई, जियो न्यूज, चमन। मुल्तान से खबर शामिल करते हैं, जिसके शाह शम्स पार्क की हालत जार इस कदर ख़राब हो गई है कि शहरियों ने शहर के सबसे बड़े पार्क जाना ही छोड़ दिया है। मज़ीद सूरत हाल हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान का सबसे बड़ा शाह शम्स पार्क इस वक्त उजड़ी हुई हालत में वीराने का मंजर पेश कर रहा है। कभी इस पार्क में न सिर्फ मुल्तान शहर बल्कि गिरदो नवा के जो छोटे बच्चों के तालीमी इदारे थे, जो उनके टूर्स थे, वो तमाम दिन यहाँ पर आते थे और बच्चों की तफरीह के लिए यहाँ पे झूले भी थे, यहाँ पे झील भी थी, उसमें कश्तियाँ भी थीं, मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत फाउंटेन्स भी लगाए गए थे। लेकिन अब झूले न सिर्फ बंद हो चुके हैं बल्कि झूले बेशतर झूले ऐसे हैं जो पार्क से गायब हो चुके हैं। झील भी बंद हो गई हैं, कश्तियाँ भी ख़त्म हो गई हैं और जो फाउंटेन्स थे उनका सामान भी चोरी हो चुका है। वॉकिंग ट्रैक की बात की जाए, सुबह के औकात में लोग यहाँ पे जॉगिंग करने आते थे, लेकिन अब कोई इसलिए नहीं आता कि वो वॉकिंग ट्रैक भी जो है उसमें गड्ढे पड़ चुके हैं। पार्क की इंतहाई उजड़ी हुई हालत है और ये पार्क मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम चल रहा था। मुल्तान के शहरियों ने हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा किया है कि मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को ऐसे अहकाम जारी किए जाए कि दोबारा से इस पार्क की तज़ीन व आराइश की जाए ताकि बच्चों को एक अच्छी तफरीह का मौका दोबारा से मुयस्सर आ सके। जी, सैलाबी रेले की नज़र हो जाने वाले हब नदी पुल को टूटे 3 माह गुजर गए, लेकिन कराची से बलूचिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इब्राहिम कम्बो। जुलाई में होने वाली मानसून की बारिशों के बायस 1962 में तामीर होने वाला बलूचिस्तान का हब नदी पुल भी रेले में बह गया था। पुल बह जाने से कराची से बलूचिस्तान आने और जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुतबादिल रास्ता बनाया गया। ये रास्ता दुश्वार गुजार और यहाँ ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होने के सबब ट्रैफिक जाम मामूल है। सिवाय ये जो मुतबादिल रास्ता है ये बना रहे, पुल का तो कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इस वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ है, परेशानी बहुत है। गाड़ियाँ देखो कैसे कैसे जा रही है, यहाँ से कोई फंसा हुआ है, कोई क्या है। रोड काम बना है, अभी तो काम हो रहा है, अभी बहुत टाइम चाहिए इसको।
NHA की जानिब से 1 अरब 13 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम से अब यहाँ नया पुल बनाया जाएगा। शहरी चाहते हैं कि नए पुल की तामीर पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए ताकि सफरी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन टीम के साथ इब्राहिम कंबो, जियो न्यूज़, हब बलूचिस्तान। पोलो इन पिंक टूर्नामेंट लाहौर में शुरू हो गया है। पाकिस्तान में ये पहला मौका है कि टूर्नामेंट में 11 खवातीन भी शरीक हैं। इनमें 6 गैर मुल्की विमेन पोलो प्लेयर्स भी शामिल। लाहौर पोलो क्लब में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट के मुंतजमी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि टूर्नामेंट में 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं। हर टीम में एक विमेन खिलाड़ी भी शामिल है। 6 इंटरनेशनल विमेन पोलो प्लेयर्स एक्शन में हैं। उनका ताल्लुक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम और यूक्रेन से है। विमेन खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि लाहौर में खेलने का तजुर्बा शानदार रहेगा। पाकिस्तान की 5 विमेन खिलाड़ी भी मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा हैं। उनका कहना है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों से उन्हें सीखने का मौका मिलेगा और उससे विमेन पोलो को भी फरोग मिलेगा। मज़ा तो बहुत आ रहा है, एक्साइटेड भी बहुत हूँ। पहले इनके साथ नहीं खेला हुआ तो मज़ा आएगा। हम लोग ज़रा तादाद में क्योंकि कम है और लोग देखेंगे और बच्चियाँ देखेंगी, इनकरेज होंगी और वो भी आएंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से लाहौर पोलो क्लब ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। पोलो इन पिंक टूर्नामेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। इससे कबल ऑल विमेन पोलो मैच भी खेला जाएगा। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर।